अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। खुश आमदीद, वेलकम बैक आप सब स्टूडेंट्स को एक बार फिर से एसएमसी एडवांस प्रो कोर्स क्लास नंबर 6 के अंदर। और एक बार फिर से हमारी ये क्लास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है, काफी ज्यादा अहम होने जा रही है। और साथ ही ये क्लास हमारी काफी ज्यादा सिंपल भी है और आसान भी है। आज की इस क्लास के अंदर मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि हमारे पास जो हमारे सप्लाई या डिमांड के पैटर्न्स, जो कि हम लोगों ने अपनी प्रीवियस क्लास में डिस्कस किए थे, ये कैसे बनते हैं और हम लोग जो है वो चार्ट के अंदर इनको कैसे पहचान सकते हैं। कौन सा पैटर्न मार्केट के अंदर सेलिंग शो करता है और कौन सा पैटर्न मार्केट के अंदर बाइंग शो करता है। इनका ढांचा कैसा होता है, इनकी शेप कैसे होती है। तो एक बार फिर से आपको याद दहानी के लिए बताता चलूं कि हमारे पास जो सप्लाई और डिमांड है, बेसिकली हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में देखेंगे तो हमारे पास इसके सीजन होते हैं। जैसे दिसंबर, जनवरी, फरवरी, जनवरी, ये हमारे पास सर्दी का सीजन है। तो इसमें हमारे पास गर्म कपड़ों की डिमांड बढ़ती है, तो ये डिमांड का सीजन है। फिर इसी तरीके कार से हमारे पास जो है वो गर्मी में गंदम की सप्लाई आती है, तो वो उसकी सप्लाई का एक सीजन है। हमारे पास जब जो है वो रोजमर्रा की जिंदगी में ये सीजन आते जाते रहते हैं, तो हमें मालूम होता रहता है कि कब बाजार में कीमतें कम होने वाली हैं, कब बाजार में कीमतें बढ़ने वाली। सेम इसी तरीके कार से मार्केट में भी तो हमें ये जानना है क्या या कब मार्केट में किस पॉइंट पर सप्लाई मौजूद है, किस पॉइंट पर मार्केट में डिमांड मौजूद है। क्योंकि जब हमें मार्केट की सप्लाई या डिमांड का मौजूद होगा, तो तभी हम लोग उसके अंदर जो है वो ट्रेड कर सकेंगे, तभी हम लोग जो है वो प्रॉपरली वहां पर अपनी बाइंग या सेलिंग कर सकेंगे। तो मार्केट के अंदर, फॉरेक्स मार्केट के अंदर सप्लाई और डिमांड को जानने के लिए, सप्लाई और डिमांड को समझने के लिए इसके पैटर्न्स इस्तेमाल होते हैं। पैटर्न्स यानी ये जो है वो मुख्तलिफ इकसाम की शेप्स, ढांचे या शक्लें होती हैं जो मार्केट के अंदर बनती हैं। हमें इनको पहचानना होता है। और ये हमें जो है वो जो ढांचे होते हैं, ये जो मार्केट का स्ट्रक्चर होता है, ये हमें वहां पर जो है वो आगाह करता है कि मार्केट के अंदर सप्लाई है या डिमांड है। बिल्कुल वैसे ही जैसे हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक्स बनते हैं, जिससे हमें आइडिया होता है कि वहां पर मार्केट में जो है वो बाइंग या सेलिंग होगी। सेम इसी तरीके कार से हमारे पास मुख्तलिफ जो है वो शेप्स या ढांचे या शक्लें बनती हैं, जिन्हें हम लोग जो है वो सप्लाई और डिमांड्स के पैटर्न्स का नाम देते हैं। और इन्हीं की मदद से हम लोग जो है वो फिर अपनी बाइंग या सेलिंग कर पाते हैं। तो अब हम लोग यहाँ पर जो है वो डिस्कस कर रहे हैं सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न्स। ठीक है, सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न। सबसे पहले तो ये आप लोगों को जो है वो मैं बता दूं, सबसे पहले ये हमारे पास सप्लाई एंड डिमांड पैटर्न्स। टोटल आपको मालूम है कि हमारे सप्लाई और डिमांड के अंदर चार पैटर्न्स हैं। सप्लाई और डिमांड के टोटल चार पैटर्न्स हैं स्टूडेंट्स। इसमें नंबर वन पे मैं लिख देता हूँ रेली बेस रेली, यानी डिमांड के पैटर्न। नंबर वन पे हमारे पास मौजूद है रेली बेस रेली। ये एक डिमांड का पैटर्न है। डिमांड का जो है वो ये पैटर्न होता है। नंबर टू पे हमारे पास मौजूद है जी ड्रॉप बेस रैली। ये भी हमारा स्टूडेंट्स जो है वो एक डिमांड का पैटर्न है, ड्रॉप बेस रैली। फिर उसके बाद हमारे पास जो है वो क्या है स्टूडेंट्स, इसके बाद अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आ जाते हैं सप्लाई के पैटर्न। सप्लाई के पैटर्न्स में हमारे पास आ जाता है जी हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न। और इसी के साथ हमारे पास जो है वो नेक्स्ट अगला आ जाता है जी रैली बेस ड्रॉप पैटर्न। अब ये हमारे जो है वो दो पैटर्न सप्लाई के और दो पैटर्न हमारे जो है वो डिमांड के पैटर्न्स में। मजे की चीज देखिएगा, अब ये हमारे सप्लाई के पैटर्न्स हो स्टूडेंट्स या डिमांड के पैटर्न्स हो, इन पैटर्न्स में एक मजे की चीज आप लोग जो है वो नोट आउट करें। हमारा सप्लाई का पैटर्न है या डिमांड का पैटर्न है, ये सप्लाई और डिमांड के जो पैटर्न्स हैं, चारों पैटर्न्स तकरीबन तीन एक जैसी अशिया को मिलाने से मुकम्मल हो रहे हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स ये हमारा सप्लाई का पैटर्न हो या ये डिमांड का पैटर्न हो, ये तीनों एक जैसे जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करते हुए बन रहे हैं। यानी अगर आप लोग यहाँ पर तवज्जो दें, अगर आप लोग यहाँ पर गौर करें, तो हमारे पास जो सप्लाई का पैटर्न, सॉरी, सबसे पहले हमारे पास जो डिमांड का पैटर्न है, तो डिमांड के पैटर्न्स में आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पर वर्ड यूज हो रहा है रेली का। सेम इसी तरीके कार से हमारे पास जो सप्लाई का पैटर्न है, यहाँ भी वर्ड यूज हो रहा है रेली का। फिर इसी तरह से अगर आप डिमांड के पैटर्न्स में देखेंगे तो इसमें वर्ड यूज हो रहा है ड्रॉप का। और सेम हमारे पास जो हमारा सप्लाई का पैटर्न है, इसमें भी वर्ड यूज हो रहा है हमारा ड्रॉप का। और इसके बाद जो मिड में इन जो है वो चारों पैटर्न्स के दरमियान में है, वो हमारे पास जो है वो हमारा बेस है। तो वो सारों में जो है वो आपको एक जैसा जो है वो नजर आ रहा है।
तो ये हमारे पास सप्लाई और डिमांड्स के चारों जो पैटर्न्स हैं, ये तीन एक जैसे जो है वो इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर मुकम्मल हो रहे हैं। ये हमारे पास जो है वो तीन एक जैसे इंग्रेडिएंट्स को जो है वो मिलाकर मुकम्मल हो रही है। अगर सप्लाई के पैटर्न्स की बात करें, उसमें रैली भी है, उसमें बेस भी है और उसमें ड्रॉप भी है। अगर डिमांड के पैटर्न्स की बात करें तो उसमें रैली भी है, उसमें बेस भी है और इसमें ड्रॉप भी है। तो सबसे पहले इन पैटर्न्स को मिलाने के लिए, और सॉरी, इन पैटर्न्स की शेप को समझने के लिए, इन पैटर्न्स की शेप को जानने के लिए हमें इन तीन इंग्रेडिएंट्स के बारे में मालूम होना चाहिए। जब हम लोग इन थ्री इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से जानते होंगे, इनके बारे में हमें मालूम होगा, तो नेक्स्ट ये पैटर्न्स बनाना हमारे लिए काफी इजी होगा, काफी आसान रहेगा। अब हम लोग इन तीनों जो है वो चीजों को डिस्कस करते हैं कि रैली किसको बोला जाता है, ड्रॉप किसको बोला जाता है, बेस क्या होती है, और फिर इनकी मदद से अपने पैटर्न्स बनाते हैं। जी। अब यहाँ पर मैं स्टार्टअप लेता हूँ सबसे पहले रैली से। मैं स्टार्टअप लेता हूँ स्टूडेंट्स रैली से। फोरेक्स मार्केट में, फोरेक्स जो है वो ट्रेडिंग में रैली किसको बोला जाता है? जब भी आप बाजार यानी ट्रेडिंग के चार्ट को ओपन करेंगे, जब भी स्टूडेंट्स आप लोग बाजार यानी ट्रेडिंग के चार्ट को ओपन करेंगे, तो ट्रेडिंग चार्ट में दो या दो से ज्यादा, आप जब भी किसी भी जो है वो ट्रेडिंग पेयर को चार्ट को ओपन करोगे, तो उसके अंदर जब आप लोगों को दो या दो से ज्यादा इकट्ठी बाय की जो है वो कैंडल्स बड़ी जो है वो बॉडी में, बड़ी जो है वो लेंथ में देखने को मिलेंगी, दो या दो से ज्यादा कैंडल्स के इस मजमूए को हम लोग जो है वो रैली का नाम देते हैं। जब बाजार के अंदर दो या दो से ज्यादा बड़े साइज की आपको बाय की कैंडल्स देखने को मिले इकट्ठी, इन कैंडल्स के मजमूए को हम लोग रैली का नाम देते हैं। यानी मार्केट के अंदर दो या दो से ज्यादा, तीन चार पांच छह, कोई भी इसमें फिगर हो सकता है। हमारे पास जब बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर दो या दो से ज्यादा बड़े साइज की हमारी जो है वो बाय की कैंडल्स बनेंगी, तो इन कैंडल्स के मजमूए को हम लोग रैली का नाम देते हैं। एक बार फिर से, बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जब दो इकट्ठी बाई की कैंडल्स बने और ये दोनों कैंडल्स अच्छी और बड़ी जो है वो शेप में हो, यानी अच्छी और बड़ी कैंडल्स हो, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हो, तो इन दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स, मिनिमम दो होती हैं, इन दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स के इस मजमूए को, यानी इन दोनों कैंडल्स को मिलाकर ये हमारे पास बनता है रैली। ये हमारे पास क्या बनता है स्टूडेंट्स? ये हमारा बनता है रैली। बाजार के अंदर दो या दो से ज्यादा बाय की कैंडल्स जो बड़ी बॉडी में मौजूद हों, जो स्ट्रॉन्ग बाय की कैंडल्स हों, इन कैंडल्स के मजमूए को हम लोग रैली का नाम देते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी ड्रॉप। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाता है जी ड्रॉप। अब ड्रॉप, जब बाजार के अंदर आप लोग दो या दो से ज्यादा, जब बाजार के अंदर आपको दो या दो से ज्यादा सेल की कैंडल्स इकट्ठी बनती हुई नजर आए, सेल की कैंडल्स आपको जो है वो नजर आए, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल्स हों, बड़ी कैंडल्स हों, तो ये दो बेरिश कैंडल्स के इस मजमूए को, सेल कैंडल्स के इस मजमूए को हम लोग नाम देते हैं ड्रॉप का। पहले आ जाता है जी हमारे पास रैली, यानी जब बाजार के अंदर दो या दो से ज्यादा हमारी जो है वो बाइक कैंडल्स बनेंगी, ये कैंडल्स बड़ी बॉडी रखती होंगी, यानी स्ट्रॉन्ग कैंडल्स होंगी। मार्केट में इन कैंडल्स के थ्रू अच्छा मूव अपसाइड हुआ होगा, तेजी से मूव यानी बड़ा मूव हुआ होगा, तो ये दो स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो बाय की हैं, इसके मजमूए को हम लोग जो है वो रैली का नाम देते हैं। याद रहे, ये जो है वो हमारी बाय की कैंडल्स हो, ये सेल की, ये यके बाद दीगरे बननी चाहिए। इसका मतलब ये होता है कि एक कैंडल अभी खत्म हुई है तो दूसरी फौरन उसके जो है वो साथ ही स्टार्ट हो जाए, तब हमारा ये जो है वो रैली या जो है वो ड्रॉप कहलाएगा। यानी यके बाद दीगरे, इसका मतलब यही है कि एक कैंडल खत्म हुई है और फौरन से दूसरी कैंडल जो है वो स्टार्ट होनी चाहिए, यानी दोनों इकट्ठी होनी चाहिए। अब एक कैंडल आप कहीं और मार्क कर रहे हो और एक कहीं और फिर आप उन दोनों को बनाकर रैली या ड्रॉप बना रहे हो, ऐसा नहीं होता। ये हमारे पास क्या होगा, ये हमारे पास जो है वो दोनों कैंडल्स इकट्ठी होनी चाहिए, बड़ी जो है वो हमारे पास होनी चाहिए। अब हमारे पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया है, और वो आया है कि सर अगर एक ही बहुत स्ट्रॉन्ग कैंडल हो, एक ही बहुत तगड़ी कैंडल हो, तो एक बहुत तगड़ी कैंडल का, ये स्ट्रॉन्ग कैंडल का मतलब ये है कि एक कैंडल इन दो जितनी होनी चाहिए। तो अगर इस तरह से हमारे पास एक काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल, एक ही काफी बड़ी कैंडल हो, तो ये भी आपका रैली या ड्रॉप का काम करेगी। ये होता है क्वेश्चन, ये होता है मजा सीखने का, तब आप लोग लाइव सीखते हैं। तो अब ये हमारे पास अगर बाजार के अंदर क्या है, बाजार के अंदर अगर आपके पास
एक जो है वो स्ट्रॉन्ग एक कैंडल जो है वो बन जाती है, और जो इन दो कैंडल्स जितना, यानी वो वाकयातन काफी बड़ी कैंडल हो, तो हमारे पास ये सिंगल भी काम करेगी। वरना ये ज्यादातर दो या दो से ज्यादा कैंडल्स ही बनती हैं जो कि यहाँ पर काम आती हैं। अगर ये दो बनेगी तो दो अच्छे वाली होनी चाहिए, और अगर दो से ज्यादा है तो फिर डेफिनेटली जो है वो क्या है, फिर डेफिनेटली हमारे पास जो है वो अपना ये आ, अगर इसमें थोड़ी बहुत कैंडल्स छोटी भी हो तो चल जाएंगी, थोड़ी बहुत, क्योंकि ये हमारे पास तीन चार कैंडल्स हो गई हैं तो इनका मकसद वाजे हो गया। तो रैली बेसिकली मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बाय के मूव को बोला जाता है, और ड्रॉप बेसिकली मार्केट के अंदर जो स्ट्रॉन्ग सेल का मूव होता है उसको बोला जाता है। यानी बाजार के अंदर ये दो या दो से ज्यादा बाय की कैंडल्स बनेंगी, इट्स कॉल्ड रैली। और जब दो या दो से ज्यादा सेल की कैंडल्स इकट्ठी बनेंगी, स्ट्रॉन्ग बेरिश मूव होगा, इट्स कॉल्ड ड्रॉप। ये हमारे पास जो है वो ड्रॉप कहलाता है। इसमें बाजू का इस तरह से एक एक कैंडल भी काम कर जाती है। फिर अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो कि अब हमारे पास है जी, बेस। बेस जो हमारे पास सप्लाई के पैटर्न में भी यूज हो रहा है, और ड्रॉप सॉरी डिमांड के पैटर्न में भी यूज हो रहा है, यानी ये जो है वो दोनों तरफ प्रॉपर यूज हो रहा है। तो बेस होता है सबसे इंपॉर्टेंट जोन, बेस होता है सबसे अहम एरिया, जो एज आ सप्लाई या डिमांड जोन भी मार्क होता है। रैली और ड्रॉप के बाद अब थोड़ा सा मुश्किल बट बहुत जबरदस्त चीज जो कि हमारे पास मौजूद है वो है हमारी बेस। सबसे इंपॉर्टेंट सबसे मेन पॉइंट जो होता है वो हमारा बेस पॉइंट होता है। इसी बेस पॉइंट को हम लोगों ने स्टार्ट में हाईलाइट करना होता है, और एक बार पैटर्न कंफर्म हो जाए तो उसके बाद यही बेस हमारा सप्लाई या डिमांड जोन में बदल जाता है, और फिर हम इसी की मदद से अपनी बाई या सेल की ट्रेड करते हैं। अब बेस किसको बोला जाता है? बेस बेसिकली मार्केट के अंदर एक जो है वो स्टॉपिंग पॉइंट, या मार्केट के किसी भी जो है वो तेज मूव के बाद एक बनने वाले रेंजिंग पॉइंट को बोला जाता है। बेस बेसिकली मार्केट के अंदर आप कह सकते हो कि एक तेज मूव के बाद जो मार्केट का स्टॉप होने का रुकने का पॉइंट होता है, या एक तेज मूव होने के बाद मार्केट जिस लेवल पर जिस पॉइंट पर आकर सुस्त हो जाए, उस एरिया को उस रेंज को हम लोग जो है वो बेस का नाम देते हैं। इसको थोड़ा यहाँ जो है वो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा ताकि आप लोगों को इजीली क्लियर हो जाए। जब बाजार के अंदर एक बार तेजी से अप साइड ऊपर की तरफ मूव हो, यानी बाजार के अंदर एक जो है वो तेज अप साइड ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स जो है वो बाई की बन रही है। अब तेजी से ऊपर की तरफ ये बढ़ती मार्केट, अब तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती ये मार्केट अचानक एक जगह पर आकर रुक जाए, अचानक एक जगह पर आकर स्टॉप हो जाए, तो मार्केट यानी तेजी से पहले अपसाइड जा रही थी, अपसाइड जाती जाती मार्केट अचानक से एक पॉइंट पर एक जगह पर एक छोटी सी रेड कैंडल बना दे, एक सेल की कैंडल बना दे, तो ये हमारे पास एक तेज मूव के बाद मार्केट का हो गया स्टॉपिंग पॉइंट, यानी मार्केट यहाँ आकर रुक गई। या आप कह सकते हो कि तेज मूव के बाद ये मार्केट का हो गया रेंजिंग पॉइंट या स्टक पॉइंट, यानी मार्केट में पहले तेजी से मूवमेंट हुई और फिर अचानक से मार्केट इस एरिया में इस जगह में आकर रुक गई, स्टक हो गई। तो ये जो मार्केट का एक तेज मूव के बाद रुकने वाला पॉइंट होता है, एक तेज मूव के बाद जहां पर मार्केट आकर अचानक से स्लो हो जाती है, अचानक से स्टॉप हो जाती है, उस पॉइंट को उस जगह को जहां मार्केट एक तेज मूव के बाद आकर स्टॉप होती है रुकती है, उसको हम लोग मार्केट का बेस कहते हैं। बेस बेसिकली स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर एक कह सकते हो एक तरह से रेंजिंग पॉइंट भी होता है, एक तरह से ये मार्केट के स्टक होने का पॉइंट भी है, और मार्केट के स्टॉप होने का पॉइंट भी है। यानी बाजार के अंदर जब भी आप लोग तेजी देखेंगे, रैली देखेंगे या ड्रॉप देखेंगे, इस रैली या ड्रॉप के बाद यानी इस तेज मूवमेंट के बाद अचानक से मार्केट किसी भी एक एरिया में किसी भी एक जगह पर स्टक हो जाएगी, रुक जाएगी, अचानक ऊपर की तरफ जो है वो बढ़ती हुई तेजी से अपसाइड जाती जाती मार्केट रुक जाएगी, या नीचे की तरफ जाती जाती मार्केट रुक जाएगी। तो तेज मूव के बाद बेसिकली वो एरिया वो पॉइंट वो जगह जहां मार्केट स्टक हो जाए रुक जाए, उस रुकने वाले पॉइंट को हम मार्केट का बेस पॉइंट कहते हैं। ये अभी हम लोग समझते हैं कि बेस होता क्या है, इसके अंदर जो है वो किस तरह से कैंडल्स होती हैं। फिर जब प्रैक्टिकल यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर और लाइव चार्ट पे आप इसको समझोगे ना, तो अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन होगी भी तो क्लियर हो जाएगी, ये रुकेगी कैसे, हमें कैसे पता चलेगा कि मार्केट रुकी है, तो ये सारा आपको अभी क्लियर हो जाएगा। अभी आप हम लोग जस्ट जो है उसकी डेफिनेशन को करते हैं, बाकी ये जो है वो आपको
जब प्रैक्टिकल हम लोग करेंगे यानी इसके चार्ट्स बनाएंगे तो ये आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बेस। बेस बेसिकली बोला जाता है मार्केट के एक रेंजिंग पॉइंट को, एक स्टक पॉइंट को, जहां एक तेज मूव के बाद, खा वो ऊपर का हो या नीचे का मूव, एक तेज मूव के बाद मार्केट आकर स्टक होती है, रुक जाती है। ये बेस बेसिकली मार्केट के अंदर उस एरिया को कहा जाता है जहां तेज मूव के बाद अचानक से मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। अचानक से मार्केट वहां आकर स्टॉप हो जाती है और मार्केट की मूवमेंट बिल्कुल कम होकर रह जाती है। सो बेस बेसिकली मार्केट का वो एरिया होता है जहां मार्केट एक तेज मूव के बाद आकर स्टक होती है और वहां रुककर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स, छोटे छोटे जो है वो मूव्स करना शुरू कर देती है। तो ये हमारे पास बेस जो होता है ये मार्केट का रेंजिंग पॉइंट है, जहां मार्केट पहुंचकर छोटे छोटे कैंडल्स बनाना शुरू कर देती है। उस पॉइंट को जब मार्केट एक तेज पॉइंट के बाद किसी भी पॉइंट पर छोटे छोटे कैंडल्स बनाना शुरू कर दे तो वो हमारा बेस पॉइंट कहलाएगा। बेस पॉइंट के अंदर हमारे पास एक कैंडल भी हो सकती है, बेस के अंदर हमारे पास दो कैंडल्स भी हो सकती हैं, बेस के अंदर हमारे पास स्टूडेंट्स तीन कैंडल्स भी हो सकती हैं। लेकिन ये हमारे पास क्या होना चाहिए, ये हमारे पास छोटी छोटी कैंडल्स होनी चाहिए और यहाँ मार्केट स्टक हुई आपको नजर आनी चाहिए। यानी एक कैंडल आपकी रेड बनी है तो दूसरी आपकी ग्रीन बने, तीसरी अगेन से आपकी रेड बनी है तो चौथी आपकी ग्रीन बने। अब यहाँ पर चार जो है वो सेल की या चार बाई की बन जाएंगी तो बात जो है वो बिगड़ जाएगी, फिर मार्केट तो वहां पर रुकी नहीं, वहां पर स्टक ही नहीं हुई। तो हमारे पास जो बेस है वो बेसिकली मार्केट के उस एरिया को बोला जाता है जहां मार्केट एक तेज मूव के बाद आकर स्टक हो जाए, सुस्त हो जाए, स्लो हो जाए, स्टक हो जाए। मार्केट एक तेज मूव के बाद अचानक एक पॉइंट पर छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू कर दे, वहां आकर रुक जाए और वहीं पर मार्केट थोड़ा सा मूव अप साइड, थोड़ा सा मूव डाउन साइड, थोड़ा सा मूव अप साइड और थोड़ा सा मूव डाउन साइड करना शुरू कर दे। तो एक तेज मूव के बाद वो एरिया, वो जगह, वो पॉइंट जहां मार्केट स्टक हो, उस मार्केट के रेंजिंग पॉइंट को हम लोग बेस का नाम देते हैं। बेस हमारे पास कई एक एग्जाम के होते हैं। इसमें हमारे पास एक कैंडल वाला भी बेस हो सकता है, इसमें हमारे पास दो कैंडल वाला भी बेस हो सकता है, इसमें हमारे पास तीन और चार कैंडल्स वाले बेस भी होते हैं। मोस्टली जो ज्यादा ट्रेड्स किए जाते हैं वो तीन कैंडल्स तक किए जाते हैं, बट बाजों का हमारे पास चार कैंडल्स वाले भी बनते हैं। ये होते थोड़े वीक हैं बट बनते जरूर है। सो बेहतरीन जो ट्रेड करने के लिए जोन है ये वो फर्स्ट इन है, लेकिन चौथा भी हमारे पास जो है वो कहीं ना कहीं एडजस्ट जरूर हो जाता है। सो बेस स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर एक रेंजिंग पॉइंट को, एक स्टॉप एरिया को बोला जाता है। बाजार के अंदर, मार्केट के अंदर जब एक तेज पॉइंट के बाद अचानक मार्केट आकर स्टक होती है, अचानक मार्केट वहां आकर रुकती है, तो मार्केट के उस रुकने वाले पॉइंट को हम लोग मार्केट का बेस पॉइंट कहते हैं। बेस पॉइंट बाजू का एक कैंडल की मदद से बनता है, बाजू का दो, बाजू का तीन और बाजू का चार कैंडल्स की मदद से बनता है। हम लोग ये जो हमारे पास छोटी छोटी कैंडल्स बनती हैं जहाँ मार्केट स्टक होती है, जहाँ मार्केट आकर रुकती है, उस जो है वो पूरे एरिया को, उन पूरी कैंडल्स के जोन को हम लोग बेस का नाम देते हैं। अब आपको यहाँ पर जो है वो फिर से समझाता हूँ कि ये बेस एक्चुअली बनता कैसे है, यानी हमें कैसे पता कि मार्केट जो है वो नीचे से ऊपर आती है, रुक गई है। तब देखिए मार्केट नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, मार्केट के अंदर ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ये देखिएगा, मार्केट नीचे से अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है स्टूडेंट्स, मार्केट के ऊपर की तरफ आकर ये मार्केट के अंदर जो है वो ग्रीन कैंडल्स बन रही है। ग्रीन कैंडल्स ये शो कर रही है कि मार्केट तेजी से अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है। अपसाइड ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट में अचानक एक जो है वो छोटी रेड कैंडल बन जाती है, अचानक एक छोटी रेड कैंडल बन जाती है। अब जैसे ही दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स के बाद, दो भी हो सकती हैं, ज्यादा भी हो सकती हैं, जैसे ही दो बड़ी ग्रीन कैंडल्स के बाद अचानक एक छोटी रेड कैंडल बनेगी, तो इसका मतलब यही है कि तेजी से मूव करती हुई मार्केट यहाँ कर स्टक हो गई है, यहाँ कर रुक गई है, यहाँ कर स्टॉप हो गई है। ये हमारे पास बाय के अंदर कुछ इस तरह से होगा। अगर सेल की बात करोगे तो सेल के अंदर मार्केट नीचे की तरफ जा, अब नीचे की तरफ तेजी से बढ़ती हुई मार्केट, मार्केट के अंदर दो स्ट्रॉन्ग कैंडल सेल की बनी है। सेल की तरफ बढ़ती हुई मार्केट अचानक जो है इसके बाद, ये दो कैंडल्स के बाद तीसरी कैंडल बनती है और तीसरी ये कैंडल छोटी सी जो है हमारी बाई की बन जाती है। तो जैसे ये छोटी सी बाई की बनती है तो ये हमारे पास जो है वो मार्केट का अगेन से वही स्टक पॉइंट, वही रेंजिंग पॉइंट, वही स्टॉपिंग पॉइंट आ जाता है, जहाँ एक तेज मूव के बाद मार्केट आकर ठहर जाती है, रुक जाती है, वहां पर मार्केट जो है वो आहिस्ता हो जाती है। ये हमारे पास बेरिश के अंदर नीचे जाती हुई मार्केट में जब अचानक से ग्रीन कैंडल बने और छोटे साइज की हो और वहां पर मार्केट रुक जाए तो ये हमारा जो है वो बेस पॉइंट होगा। इसमें ये हमारा एक कैंडल से भी हो सकता है, दो से भी हो सकता है और ये हमारे पास इस तरीके कार से तीन कैंडल से भी हो सकता है।
सेम इसी तरीके कार से हमारा बाय का भी है। बाय की तरफ जाती है मार्केट, अचानक से जो है वो ऊपर आकर एक रेड कैंडल बनाए छोटी सी, और मार्केट वहीं ठहर कर जाए, मार्केट वहीं रुक कर रह जाए, तो ये हमारा जो है वो क्या हुआ, ये हमारा बेस बन जाएगा। बेस में हमारे पास जो है वो एक कैंडल भी हो सकती है, इस बेस में हमारे पास दो कैंडल्स भी हो सकती हैं, और इस बेस में हमारे पास तीन या चार कैंडल्स भी हो सकती हैं। सो यहाँ पर मार्केट का ठहराव होना जो है वो जरूरी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही थी, ऊपर जाती जाती मार्केट में क्या हुआ है, मार्केट जो है ऊपर जा रही थी, और ऊपर जाती जाती मार्केट में एक बड़ी सेल की कैंडल बन गई, तो ये तो रुकावट ना हुई, बल्कि ये तो मार्केट नीचे चली गई। हम बात कर रहे हैं मार्केट के ठहरने की, हम बात कर रहे हैं मार्केट के रुकने की। एक तेज मूव के बाद मार्केट का अचानक से छोटी कैंडल्स बनाकर एक स्पेसिफिक जोन, एक स्पेसिफिक एरिया में घूमते रहना, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, तो हम उसको बेस का नाम देंगे। यानी ऐसा नहीं है कि नीचे ऊपर जाती मार्केट में एक बड़ी रेड की कैंडल बन जाए और हम बोलेंगे कि ये बेस बन गया, नो, ये ऐसा नहीं है। ये बेसिकली एक रेंज पॉइंट है, एक मार्केट के ठहरने का, या आप कह सकते हो एक तरह से जो है वो जैसे हम भाग दौड़ करते हैं ना, तो उसके बाद एक सांस लेने के लिए ठहरते हैं और फिर हम भाग सकते हैं। तो वो जो एक तेज मूव के बाद मार्केट बेसिकली आकर और थोड़ा सा ठहरती है, रुकती है ना, उस पॉइंट को हम लोग जो है वो बेस का नाम देते हैं। यहाँ पर हमारे पास स्टूडेंट्स तीन चीजें हैं। नंबर वन, रैली, बाजार के अंदर बाय की कैंडल्स के मजमूए को रैली का नाम दिया जाता है। नंबर टू पे है ड्रॉप। ड्रॉप बेसिकली मार्केट के अंदर बोला जाता है जब आप लोग दो या दो से ज्यादा सेल की कैंडल्स एक साथ बनते हुए देखेंगे, तो बेरिश कैंडल्स के इस मजमूए को हम लोग ड्रॉप का नाम देते हैं। फिर इसके बाद आता है जी बेस। बेस बेसिकली मार्केट का रेंजिंग एरिया या स्टॉप पॉइंट होता है। एक तेज मूव के बाद मार्केट जिस एरिया में जाकर स्टक होती है, रुकती है, ठहरती है, वहां पर मार्केट छोटी छोटी कैंडल्स बनाना शुरू करती है। उस पॉइंट को हम लोग मार्केट का बेस पॉइंट, मार्केट का रुकने ठहरने का या रेंज करने का पॉइंट कहते हैं। आप काइंडली चैट बॉक्स मैंने ओपन कर दिया है, मुझे बता दें क्या आप लोगों का कोई क्वेश्चन है, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है आप लोगों को किसी भी जो चीज के रिलेटेड, रैली, ड्रॉप या पेस के रिलेटेड। बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ये मैंने यहाँ पर नीचे आपको बता भी दिया है, और अभी आप लोगों को ये जो है वो यहाँ पर प्रैक्टिकली और लाइव चार्ट में जब मैं ये समझाऊंगा, तो ये जो है वो आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अगर ज्यादा कैंडल्स बन जाएं तो फिर हम इसको छोड़ देंगे। हमारे पास या तो एक कैंडल होनी चाहिए, या दो या तीन या चार, तक हम इसको बर्दाश्त करेंगे, फिर हम इसको छोड़ देंगे। रैली में भी हो सकती है, डज नॉट मैटर। ये हमारे पास जो बाइक की कैनस बनी है, इसमें ऊपर नीचे छोटी मोटी विक्स हो सकती है। बहुत अच्छा पॉइंट है जी। ये जो हमारे पास समझ लो रैली बन रही है, ये देखो फर्ज कर लो, ये रैली बन रही है, तो रैली में इस तरह से कैंडल्स हो सकती हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा विक्स नहीं होनी चाहिए, बट इस तरह से ये हमारी विक्स हो सकती है। इतनी विक्स मैटर नहीं करती, ये विक्स हो सकती है, ये रैली कहलाए। लाइव में हम जाते हैं, लेकिन पहले व्हाइट बोर्ड पर और फिर लाइव में। वो नवीन अभी ये आगे आगे जाके डिस्कस करते हैं। सर अगर एक कैंडल बड़ी बने उसके बाद अगेंस्ट छोटी बने, तो वो हमारे पास जो है वो खुरम, अगर एक इस तरह की बड़ी बने तो ये हमारे पास पैटर्न कंप्लीट होने की तरफ चल पड़ता है। अगर एक ही कैंडल बने ये छोटी और फिर ये बन जाए, तो फिर तो बात उलट हो जाएगी, फिर हमारा पैटर्न बनने की तरफ नहीं बढ़ रहा। अगर सेकंड कैंडल के नीचे आ जाए बेस फर्स्ट, अगर सेकंड कैंडल के नीचे आ जाए बेस, मैं समझा नहीं, आई थिंक से इरफान ये पूछना चाह रहे हैं कि बाजूकात ऐसा भी हो जाता है समटाइम, हमारे पास एक जब रेड कैंडल बनी और दूसरी भी रेड कैंडल बन गई छोटी सी, तो अगर ये छोटी सी बन भी जाए ना इस तरह से सेकंड कैंडल भी बेस में, ये हमारे पास इनफ है, कोई जो वो गलत चीज नहीं है। ये हमारे पास मजीद अच्छा एरिया बन जाता है कि अगर एक भी रेड कैंडल और दूसरी भी थोड़ी सी रेड कैंडल बन गई। हाँ, साइज इसका बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, यानी इस रैली के मुकाबले में ये छोटी होनी चाहिए, तो ये हमारे पास इस तरह से भी बेस बन जाएगी, ये भी ठीक है। यानी ऐसा नहीं है कि एक रेड बनी तो दूसरी रेड ना बने, दूसरी रेड भी बन जाए, बट उसका बॉडी छोटा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ से पूरा सेल शो कर दे तो बात तो खत्म हो जाएगी। यहाँ पर बॉडी इसकी छोटी होनी चाहिए तो बन सकती है। अगर विक से बड़ी कैनल्स बने, और वो भी रेली ड्रॉप, जी सारी चीजें मैंने बता दी है कि विक हो सकती हैं, बहुत ज्यादा विक्स नहीं हो बट हो सकती हैं। सर यू आर वेरी नाइस जी, सजाद बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, हमें कैसे पता चलेगा कि बेस आएगा कि ड्रॉप, ये अभी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा। हम लोगों ने इसको ट्रेड कब करना है नवीन, वो आगे जाकर हम लोग समझते हैं।
सर जैसा कि यूरो यूएसडी में H1 में ड्रॉप बेस वो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं आगे जाकर। अगर सेकंड कैंडल के लो के नीचे आ जाए बेस, इस तक ना आए तो ये आई थिंक सो इरफान, मैंने ये जो आपका समझाया है आई थिंक सो आपका यही क्वेश्चन है। सर हमें बुलिश में जो बेस बनेगी वो डिफरेंट कलर में होगी, मतलब बुलिश में, हाँ बुलिश में रेड कैंडल। बाय साइड जा रही है मार्केट तो इसमें पहली कैंडल रेड होगी, क्योंकि अगर रेड नहीं बनेगी तो यहाँ अगर ग्रीन बन जाएगी तो मार्केट रुकी कहाँ। हम लोग बात कर रहे हैं मार्केट के रुकने की, तो मार्केट में रुकने का इशारा यही रेड है। और इसी तरह नीचे की तरफ मार्केट जा रही तो इसमें ग्रीन कैंडल बनेगी तो हमें समझ आएगा कि मार्केट रुकी है। अब मार्केट ऊपर जा रही है और ऊपर की ही कैंडल बन रही है तो हम कैसे बोल सकते हैं कि मार्केट रुक गई है। बेस में विक्स होती है, ये जो कैंडल्स हैं विदाउट विक्स भी हो सकती हैं, विक्स वाली भी हो सकती हैं। इरफान ये आपका क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ, मुझे बताइएगा ये जो मैंने यहाँ पर बनाया है। चलिए अभी हम लोग लाइव चार्ट में डिस्कस करते हैं। हम ट्रेड इस पर भी करेंगे, इसको जो है वो हम लोग एज अ पीओआई मार्क करेंगे, जो कि कल की क्लास में हम लोगों ने इंशाल्लाह मार्क करके जो है वो समझना है। अच्छा आई थिंक सो इरफान ये भी कहना चाह रहे हैं कि अगर ये हमारी कैंडल यहाँ से ऐसे आ जाए, ये इस कैंडल के लो तक, तो फिर तो बात ही खत्म हो जाएगी भाई। हम मार्केट के रुकने की बात कर रहे हैं, मार्केट के नीचे जाने की बात नहीं कर रहे। अगर आप ये कह रहे हो कि मार्केट यहाँ इस कैंडल के लो तक आ जाए कैंडल्स रेड, तो फिर तो मार्केट रुकी नहीं, फिर तो मार्केट नीचे आ गई, तो वो फिर कॉन्सेप्ट ही गलत हो जाएगा। वो कंफर्मेशन कैसे देखनी है, ये अगला स्टेप है सुहेल। चलें जी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आपको ये चीजें क्लियर हो गई। अब हम लोग इनकी मदद से अपने जो है वो पैटर्न्स को बनाने की कोशिश करते हैं, और फिर हम लोग लाइव चार्ट में भी जाएंगे और वहां जाकर भी इसको जो है वो समझेंगे। अच्छा जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सबसे पहले रैली जो बाजार के अंदर दो या दो से ज्यादा बड़ी बाई की कैंडल्स मौजूद हैं। देन हमारे पास ड्रॉप यानी दो या दो से ज्यादा बड़ी जो है वो हमारे पास सेल की कैंडल्स। इन कैंडल्स के मजमूए को हम लोग ड्रॉप कहेंगे। और बेस जहाँ अचानक मार्केट आकर छोटी छोटी कैंडल्स बनाए, रुक जाए, ठहर जाए, स्टॉप हो जाए, और वो हमारा जो है वो बेस बनता है। इसमें हमारी एक कैंडल, दो, तीन या चार भी इवन कैंडल्स हो सकती हैं। अब जरा हम लोग अपने ये पैटर्न्स बनाते हैं कि ये हमारे पैटर्न्स नजर कैसे आएंगे, और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो कल आते साथ ही इनको जो है वो ट्रेड करना और एज अ पीओआई मार्क करना, वो भी हम लोग जो है वो समझेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग जो है वो डिस्कस करते हैं कि हमारे ये पैटर्न्स बनते कैसे हैं और चार्ट में ये कैसे आपको नजर आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिमांड के पैटर्न्स की। देन हम बात करेंगे हमारे जो है वो सप्लाई के पैटर्न्स की। एक इम्पोर्टेंट नोट जो कि यहाँ ड्रॉप करना जरूरी है, याद रखिएगा मार्केट के अंदर कोई भी आपका जो है वो पैटर्न हो, आप कभी भी इनकम्प्लीट पैटर्न पे ट्रेड नहीं करते। पैटर्न हमेशा कंप्लीट होगा तब आप लोग ट्रेड करोगे। सेम यानी यहाँ पर हमारे सप्लाई या डिमांड के पैटर्न्स हैं तो ये कंप्लीट होंगे तो ट्रेड होगी। अगर इनकम्प्लीट है यानी तीन इंग्रेडिएंट से मिलकर ये बन रहे हैं, इनमें से एक भी मिसिंग होगा तो हमारा ये इनकम्प्लीट है और ट्रेड नहीं बनेगी। तो ये पैटर्न्स हमारे हमेशा कंप्लीट होने पर ट्रेड होते हैं, अगर कंप्लीट नहीं हो तो ट्रेड नहीं होते। अब यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ कि हमारे पास ये सप्लाई के या डिमांड के पैटर्न्स किस तरह से बनते हैं, इनके बनने का क्राइटेरिया क्या रहता है। स्टार्ट लेते हैं जी। सबसे पहले मैं डिस्कस कर रहा हूँ रेली बेस रेली पैटर्न को। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमारे पास डिस्कस हो रहा है जी रेली बेस रेली पैटर्न। कैसे हुआ है जी, सबसे पहले देखिएगा, सबसे पहले मार्केट के अंदर बनी एक रैली। बाजार के अंदर सबसे पहले हमारे पास बनी जी दो हमारी बाय की कैंडल्स। बाय की कैंडल्स के इस मजमूए को हम लोग नाम देंगे रैली का। अब ये देखिएगा सबसे पहले हमारे पास क्या बनी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमारे पास बनी जी हमारी रैली। ये देखो इनमें मैं विक्स बना रहा हूँ, बहुत बड़ी नहीं बना रहा, लेकिन ये थोड़ी बड़ी भी हो सकती है विक्स। सबसे पहले इसमें वर्ड मौजूद है रैली का, तो ये बाजार के अंदर चार्ट के अंदर कुछ इस तरह से सबसे पहले बनेगी रैली। रैली के बाद हमारे पास बनती है जी बेस, यानी अप साइड जाती है मार्केट, अचानक से एक पॉइंट पर स्टॉप हो जाती है, एक पॉइंट पर रुक जाती है। अब अचानक से मार्केट एक पॉइंट पर स्टॉप होती है, एक पॉइंट पर रुकती है, तो वहां पर मार्केट एक छोटी सी पहली जो है वो सेल की कैंडल बना देती है। अब ये हमारे पास एक कैंडल भी हो सकती है, बाज़ औक़ात ज्यादा भी। मैं जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा किसी में एक यूज करूंगा, किसी में दो, ताकि आपको आइडिया होता जाए। अब ये हमारे पास सबसे पहले बनी रैली। रैली के बाद अचानक से मार्केट के अंदर एक छोटी सी रेड कैंडल बन गई, यानी तेजी से ऊपर बढ़ती हुई मार्केट अचानक रुक गई, अचानक स्टॉप हो गई, अचानक मार्केट स्टॉप हो गई।
ये हमारे पास रैली बनी, रैली के बाद एक रेड कैंडल, और इस रेड कैंडल के खत्म होते साथ ही, और इस रेड कैंडल के खत्म होते साथ ही नेक्स्ट मार्केट के अंदर अगेन से रैली बन गई, यानी एक कैंडल की मदद से बेस बनी, और नेक्स्ट मार्केट के अंदर अगेन से क्या हुआ, नेक्स्ट अगेन से मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम आया, स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, और मार्केट जो है वो फिर से ऊपर की तरफ बढ़ गई, फिर से ऊपर की तरफ निकल गई। और ये हमारा डिमांड का पहला पैटर्न स्टूडेंट्स, और ये हमारा डिमांड का पहला पैटर्न स्टूडेंट्स, रैली बेस रैली, ये हमारा डिमांड का फर्स्ट पैटर्न, ये हमारा रैली बेस रैली कुछ इस तरीके कार से चार्ट के अंदर कंप्लीट हो गया, कुछ इस तरीके कार से जो है वो चार्ट के अंदर मुकम्मल हो गया। ये हमारे पास सबसे पहले क्या बना था, सबसे पहले हमारे पास जो है वो चार्ट में बना रैली, सबसे पहले चार्ट में बना स्टूडेंट्स रैली, रैली के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या हुआ, रैली के बाद अचानक से मार्केट जो है वो स्टॉप हो गई, रुक गई, यानी ये देखें रैली, ये बन गई रैली, रैली के बाद अचानक से मार्केट के अंदर एक रेड कैंडल बनी, मार्केट रुक गई, स्टॉप हो गई, और ये बन गया हमारा बेस, और बेस के बाद अगेन से मार्केट के अंदर दो या दो से ज्यादा बाकी कैंडल्स बन गई, तो ये हमारा बन गया रैली। अब हमारा पैटर्न बन चुका है रैली बेस रैली। अब स्टूडेंट्स हमारा पैटर्न कंप्लीट हो चुका है फर्स्ट डिमांड का, रैली बेस रैली, ये पैटर्न मुकम्मल है, और मुकम्मल पैटर्न को ट्रेड किया जाता है। इसमें ट्रेडिंग पॉइंट कौन सा है, इसमें ट्रेड पॉइंट है जी आपका सिंपली ये वाला जो बेस पॉइंट है, आपका ये जो बेस पॉइंट है यही आपका इन फ्यूचर ट्रेड पॉइंट बनेगा, बाय का जो है वो जोन बनेगा। सो जब हमारे पास चार्ट में एक पैटर्न रैली बेस रैली कंप्लीट हो जाए, तो हम लोगों ने एक रेक्टेंगल लेना है, और रेक्टेंगल लेकर ये जो हमारी बेस वाली कैंडल है, इसको हम लोग बेसिंग कैंडल भी कहते हैं, हम लोगों ने पहले पैटर्न मुकम्मल होने देना है। जब ये पैटर्न मुकम्मल हो जाए, तो हमारे पास ये जो हमारी बेस वाली कैंडल है, हमने एक रेक्टेंगल लेना है, उस बेस वाली कैंडल को हाई टू लो, यानी उसके ऊपर वाले सिरे से लेकर उसके नीचे वाले सिरे तक हम लोगों ने उस कैंडल को कवर कर लेना है, उस कैंडल का इस तरीके का से जूम ड्रा कर देना है। और ये अब हमारे पास रेली बेस रेली पैटर्न है, इसके अंदर जो हमारा बेस पॉइंट है, उस बेस के ऊपर हम लोगों ने जोन ड्रा कर दिया है, और ये वाला जोन अब कहलाएगा हमारा डिमांड जोन। अब इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ पर आएगी, तो हम लोग यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन ओपन करेंगे, जो कि इंशाल्लाह कल समझाऊंगा। अब हमारे पास हमारा पहला पैटर्न बना रेली बेस रेली स्टूडेंट्स, जैसे ये कंप्लीट हुआ तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जोन है बेस। हमने रिक्टेंगल को यहाँ से पकड़ा, ये वाला रिक्टेंगल है, हम लोगों ने रिक्टेंगल को लिया, और यहाँ इस बेस की जो कैंडल है, रेड कैंडल एक ही है, हम लोगों ने इस कैंडल के हाई से लेकर इसके लो तक इसको कवर किया, इस जो है वो जोन को अपने पास मार्क कर लिया, ये हमारा बन गया डिमांड जोन। अब इन फ्यूचर आने वाले टाइम के अंदर मार्केट जब यहाँ से जो है वो यहाँ तक पहुंचेगी, तो हम लोग इस जोन से बाय की ट्रेड करेंगे, ये इंशाल्लाह आप लोगों को सुबह में क्लियर करूंगा। अब उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट अगले पैटर्न्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, फिर लाइव चार्ट पे भी जाते हैं, बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा आपको तवज्जो करने की जरूरत है। अब इसके बाद सेकंड पैटर्न है जी हमारे पास ड्रॉप बेस रैली का। अब स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड पैटर्न आ गया डिमांड का, जो कि है ड्रॉप बेस रैली का। सो सेकंड पैटर्न ड्रॉप बेस रैली में क्या होगा, मार्केट में सबसे पहले ड्रॉप्स हो रहे हैं, मार्केट में सबसे पहले इसमें जो है वो ड्रॉप्स हो रही हैं, मार्केट में एक कैंडल बनी सेल की, दूसरी बनी, और अब ये तीसरी भी बन गई, ये इस तरह से तीन भी हो सकती हैं, जरूरी नहीं दो ही कैंडल्स हो। ये हमारे पास बना सबसे पहले मार्केट के अंदर बाजार के अंदर ड्रॉप, ड्रॉप के बाद अचानक से मार्केट आकर रुक गई, स्टॉप हो गई, अचानक से बाजार के अंदर हमें एक बाय की कैंडल नजर आई, फिर इसके बाद यहाँ पर हमें एक छोटी सी दूसरी भी बाय की कैंडल नजर आ सकती है, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, हमारे पास जो है वो सबसे पहले ड्रॉप बना, ड्रॉप के बाद अचानक से मार्केट आकर स्टक हो गई, अचानक से मार्केट जो है वो आकर रुक गई, और मार्केट यहाँ पर जो है वो रेंज करने लग गई, मार्केट यहाँ पर आकर स्टक हो गई, रुक गई, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा नीचे मूव करने लगी, और मार्केट की मेन जो बड़ी मूवमेंट है वो यहाँ पर बिल्कुल खत्म हो गई। ये हमारे पास सबसे पहले बना ड्रॉप, ड्रॉप के बाद अब ये मार्केट यहाँ पर आकर सुस्त हो गई है, रुक गई है, स्टक हो गई है, ये हमारे पास हमारा बन गया बेस। इसके बाद नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या होता है, अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर बनती है जी रैली। अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर बन जाती है स्टूडेंट्स रैली, मार्केट नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ बढ़ जाती है, और ऊपर की तरफ जाकर मार्केट जो है वो एक रैली कंप्लीट कर देती है। अब जैसे हमारे पास रैली कंप्लीट हुई स्टूडेंट्स, तो अब हमारा पैटर्न यहाँ पर डिमांड का सेकंड कंप्लीट हुआ, ड्रॉप बेस रैली, सेकंड पैटर्न कंप्लीट हुआ, ड्रॉप बेस रैली। यहाँ भी इंपॉर्टेंट चीज वही हमारा जोन है, कौन सा, बेस वाला, बाकी सारी चीजें बन गई,
हाँ, ये अगर ड्रॉप अच्छा है और रैली भी अच्छी है तो आपका जोन अच्छा है, स्ट्रांग है। और अगर ये छोटे छोटे हैं, कमजोर हैं, तो आपका जोन भी कमजोर का तस्वुर होगा। तो अब हमारा ड्रॉप बेस रैली सेकंड जो डिमांड का पैटर्न कंप्लीट हुआ। इसमें भी हमारा इंपॉर्टेंट जोन है हमारी बेस। अब बेस के अंदर एक कैंडल समझ लो थोड़ी ऊपर और दूसरी नीचे हो। आपने क्या करना है, जो कैंडल सबसे ऊपर है उस कैंडल के हाई से लेकर जो कैंडल नीचे तक है उसके लो तक आपने ये जो रेक्टेंगल की मदद से जोन ड्रा कर लेने हैं। और ये अब आपका यहाँ भी क्या हुआ, यहाँ भी आपका डिमांड जोन है। इन फ्यूचर नेक्स्ट टाइम जब मार्केट यहाँ आएगी तो हम लोग यहाँ से अपनी बाय की पोजीशन, बाय की ट्रेड ओपन करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं जी हमारे सप्लाई के पैटर्न्स उनकी तरफ। और फिर उसके बाद लाइव चार्ट में हम लोग जो है वो बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट आ जाते हैं अपने सप्लाई के पैटर्न्स की तरफ। और फिर इंशाल्लाह हम लोग जो है वो लाइव चार्ट के अंदर बढ़ते हैं। अब हम लोग आ गए हैं जी सप्लाई की तरफ, जिसमें हमारा पैटर्न है ड्रॉप बेस ड्रॉप। पहला पैटर्न है जी स्टूडेंट्स हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप। क्या हुआ जी, सबसे पहले मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ये बाजार के अंदर मार्केट के अंदर जो है वो एक ड्रॉप बना है। अब जैसे ही ड्रॉप बना है, ड्रॉप के बाद अचानक से मार्केट एक जगह पर स्टक हो गई है। एक जगह पर मार्केट जो है वो रुक गई है। अब देखो इसमें मार्केट ने पहले एक कैंडल बनाई बाय की, फिर जो है वो क्या हुआ, एक छोटी सी जो है वो रेड कैंडल बना दी। ये जो हमारे पास बेस है इसका मतलब रुकना होता है। रुकने का ये मतलब नहीं है कि बिल्कुल ही एक ही जगह पे रुक जाए, हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो, यानी ये इसके मुकाबले में बिल्कुल छोटी सी मूवमेंट हो। अब ये यहाँ पर मार्केट जो है हमारी क्या हुआ है, स्टक हो गई है। मार्केट यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारी रुक गई है। यहाँ पर एक बाई की थोड़ी सी बड़ी है और बाकी जो है वो हमारी छोटी है। तो अब हमारे पास ये सबसे पहले बना ड्रॉप। ड्रॉप के बाद यहाँ मार्केट आकर स्टक हो गई, यानी ये हमारी बेस बनने लग गई। जब बन रही है तब तक वेट करो। फिर उसके बाद हमारे पास क्या हुआ, इसके बाद हमारे पास बेस बनने के बाद नेक्स्ट मार्केट के अंदर एक जो है वो स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आ गया। नेक्स्ट अब मार्केट के अंदर स्टूडेंट्स एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आ गया। अब हमारा सी सप्लाई का फर्स्ट पैटर्न ड्रॉप बेस ड्रॉप कंप्लीट हो गया। इस पैटर्न में भी सबसे इंपॉर्टेंट जोन आपका कौन सा होगा, सेम बेस होगी। बेस के अंदर आपकी जो कैंडल्स हैं, एक है, दो हैं या तीन हो। अगर तीन है तो तीनों को आपने रिक्टेंगल के अंदर कवर करना है। आपने इन कैंडल्स के हाई से लेकर इन कैंडल्स के लो तक, इन कैंडल्स के हाई से लेकर इन कैंडल्स के लो तक एक जोन ड्रा कर लेना है। और ये वाला जोन आपका कहलाएगा सप्लाई जोन। ये वाला जोन आपका कहलाएगा सप्लाई जोन। और इसको आप लोग जो है वो मार्क करके अब यहाँ पर अपनी जो है वो क्या करेंगे, आप अपनी जो है वो इन फ्यूचर सेल की ट्रेड कर सकेंगे। ये हमारे पास है जी हमारा सप्लाई जोन ड्रॉप बेस ड्रॉप। इसमें तीन कैंडल्स है, इसमें दो, इसमें एक। ये किसी भी सूरत जो है वो हो सकता है, यानी एक कैंडल वाला भी बेस हो सकता है, दो वाला भी, तीन वाला भी, ये इवन चार वाला भी हो सकता है। अब इसके बाद लास्ट हमारा जो है वो सप्लाई का पैटर्न रह गया है। इसको डिस्कस करके फिर लाइव चार्ट में हम लोग जो है वो जा रहे हैं। अब नेक्स्ट पैटर्न है जी रेली बेस ड्रॉप। अब नेक्स्ट पैटर्न स्टूडेंट्स हमारे पास आ गया है रेली बेस्ड ऑफ। इसके अंदर क्या हुआ है, मार्केट नीचे से अपर साइड ऊपर की तरफ बढ़ती है। मार्केट नीचे से अपर साइड यानी ऊपर की तरफ बढ़, ये बाजार के अंदर सबसे पहले बनी है जी रेली। रेली बनने के बाद अब नेक्स्ट मार्केट के अंदर अचानक से जो है वो क्या हुआ है, मार्केट स्टक हुई है, मार्केट रुक गई है। मार्केट अचानक से स्टक हुई है, मार्केट जो है वो अचानक से रुक गई है। अचानक से स्टक होना, अचानक से रुकने के बाद मार्केट जो है वो थोड़ा यहाँ ठहरी है। मार्केट ने यहाँ पर दो, तीन या एक कैंडल जो है वो बनाई। इसके बाद मार्केट के अंदर क्या हुआ, इसके बाद अगेन से मार्केट के अंदर ड्रॉप आ गया। इसके बाद स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर अगेन से एक स्ट्रॉन्ग ड्रॉप आ गया। तब हमारा ये पैटर्न यहाँ पर सप्लाई का रेली बेस्ड ड्रॉप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर हमारा ये चौथा पैटर्न सप्लाई का रेली बेस्ड ड्रॉप कंप्लीट हो गया। इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट जोन सिंपल क्या है, आपका ये सप्लाई जोन। आप लोगों ने इसको मार्क कर लेना है, ये बेस पहले कहलाती है और फिर यही सप्लाई जोन भी कहलाता है। आपने इस बेस को मार्क कर लेना है और इन फ्यूचर आप इसको एज अ सप्लाई जोन यूज करोगे। अब आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लें। फिर उसके बाद हम लोग लाइव चार्ट में बढ़ते हैं रैंडमली। अब मैं आपको ये मार्क करके समझाता हूँ कि हमारे पास ये पैटर्न्स कैसे होते हैं। फिर इंशाल्लाह कल एजा इनको पीओआई भी मार्क करना समझाऊंगा और इन पर आप लोगों को मैं ट्रेड करना भी समझाऊंगा। अभी इसको आप लोग जो है वो स्क्रीनशॉट ले लें काइंडली। और फिर हम लोग लाइव चार्ट में बढ़ रहे हैं। लाइव चार्ट में हम लोग जो है वो इनकी शेप्स को, इनके इस ढांचों को जो है वो समझते हैं और मार्क करते हैं। ठीक है जी, हम लोग जो है वो लाइव चार्ट में बढ़ते हैं। आई होप सो सबने जो है वो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग लाइव चार्ट में आ गए हैं। याद रखिएगा हम लोग जो है वो कभी भी इनको रैंडम हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, करना भी चाहें, लेकिन हम लोग ट्राई करेंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम इनको प्रॉपर जो है वो स्ट्रक्चर मैपिंग करके जो है वो ट्रेड करें। बगैर स्ट्रक्चर मैपिंग के आप ट्रेड करेंगे
तो इसके आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलेंगे जिस तरह से मिलने चाहिए। तो आप लोग जो है क्या करोगे, आप लोग जो है इसको प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके एज अ पीओआई मार्क करोगे। तो हम लोग यहाँ पर जो है वो यूरो यूएसडी का चार्ट ओपन कर लेते हैं जी, बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे इसका। तो ये हमारे पास जो है वो यूरो यूएसडी का चार्ट है। इसमें हमारे पास बाजूकात इस तरह भी हो जाता है, ये देखिएगा। ये हमारे पास जो है वो बाजूकात इस तरह से विक्स वाली कैंडल है, तो ये भी हमारे पास जोन काम कर जाते हैं, इस तरह से भी ये जोन जो है वो बन जाते हैं। ये कल क्लियर हो जाएगा, लेकिन अभी हम लोग जैसे पढ़ के आए हैं ना, हम लोग उसी चीज को समझने हम लोग जो है वो अभी उसी चीज को ड्रा करते हैं, और उसी चीज का मैं आप लोगों को जो है वो गाइड करता हूँ। तभी हम लोग स्टूडेंट्स ये जो हमारे सप्लाई या डिमांड के पैटर्न्स बने हैं चार्ट के अंदर, ये कैसे बनते हैं, अभी मैं आप लोगों को इसके बारे में जो है वो समझाता हूँ। अब सबसे पहले ये देखिएगा, सबसे पहले यहाँ देखिएगा, ये हमारे पास मार्केट के अंदर एक जो है वो नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ बाय का मोमेंटम हो रहा है, बाय का जो है वो मूव हो रहा है। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात को समझिएगा। नीचे से मार्केट में अपसाइड ऊपर की तरफ मूवमेंट है, मार्केट काफी तेजी से अपसाइड ऊपर की तरफ जा रही है। यहाँ एक बाय की कैंडल, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, ये पांच छह तकरीबन जो है वो बाय की कैंडल्स बन गई। मार्केट के अंदर ये हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग तेज मूव है बाय का, और इस स्ट्रॉन्ग तेज मूव को ये बड़े जो है वो कैंडल्स की मदद से मार्केट का ये जो मूव है, ये हमारे पास सबसे पहले हमारा क्या बना है, ये हमारे पास जो है वो बन गया मार्केट के अंदर रैली। ये बाजार के अंदर स्टूडेंट्स बन गया हमारे पास एक रैली। फिर उसके बाद अचानक से तेजी से ऊपर की तरफ बढ़ती हुई मार्केट इस पॉइंट पर आकर रुक गई, अचानक से मार्केट स्टॉप हो गई, और मार्केट के अंदर एक छोटी सी बेरिश कैंडल बन गई। अब आपको यहाँ नजर तो ये थोड़ी बड़ी आ रही है, मैं इसको छोटी क्यों बोल रहा हूँ? अगर आप इस कैंडल को इस पूरी जो रैली के मुकाबले में देखोगे तो ये छोटी है, कोई बहुत बड़ी नहीं है। होनी तो इससे भी छोटी चाहिए थी, बट ये भी बड़ी नहीं है, बट ये भी बड़ी नहीं है, ये भी काम आएगी। ये भी हमारा जोन इस तरह का बनता है। ये सबसे पहले स्टूडेंट्स बनी हमारी रैली। रैली के बाद अचानक से मार्केट के अंदर स्टॉप आया, मार्केट के अंदर एक छोटी सी बेरिश कैंडल बन गई और मार्केट यहाँ स्टक हो गई। ये सबसे पहले बनी रैली, रैली के बाद मार्केट यहाँ स्टक हो गई। स्टक होने के बाद मार्केट में एक ही बेरिश कैंडल बनी, उसके बाद नेक्स्ट अगेन से मार्केट में एक रैली बनी, और तीन बाय की कैंडल्स पर मुश्तमिल ये हमारी अगेन से बाय की रैली कंप्लीट हो गई। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो ये हमारा रैली, और ये एक कैंडल की मदद से बनी बेस, और ये हमारा अगेन से रैली पैटर्न बन गया। हमारे पास यहाँ पर रैली बेस रैली, ये डिमांड का एक पैटर्न है। इसमें आपको ये कैंडल नजर आ रही है, थोड़ी बड़ी है, बट आप इसके अकॉर्डिंग देखो, ये जो मार्केट के मूव है ना, इसके अकॉर्डिंग देखो तो इसकी कोई ज्यादा जो है वो वक़्त नहीं है, अहमियत नहीं है, तो ये हमारी ठीक है। यहाँ पर रैली, एक कैंडल की मदद से बेस, और अगेन रैली। अब जो हमारा बेसिंग एरिया है, बेस वाली रेड कैंडल है, आप रेक्टेंगल पकड़ोगे और इस जो है वो बेस वाली रेड कैंडल के ऊपर लगा दोगे, और इसको आप यूं आगे की तरफ लंबा खींच दोगे, और ये आपका बन जाएगा। पहले तो ये था बेस, और अब क्योंकि मार्केट ऊपर ही निकल गई है, आपको आइडिया हो गया कि ये डिमांड बना है, ये सप्लाई। तब ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा जो है वो हमारा डिमांड जोन हो गया। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हुआ, ये हमारा डिमांड जोन हो गया, जो कि बाद में मार्केट ने इसको ट्रेड भी किया। ये हमारे पास रैली बेस रैली, ये हमारा फर्स्ट जो है वो डिमांड जोन हमारा यहाँ पर क्लियर होता है। फिर और आ जाते हैं जी पीछे, नेक्स्ट हमारे पास इस तरह की और बहुत सारी एग्जांपल्स मिलेंगी। ये देखिएगा जी, अब हमारे पास यहाँ पर एक सप्लाई का पैटर्न है, और बाजू का इस तरह से विक्स वाली कैंडल्स भी बन जाती हैं, ये देखिएगा, इसको भी समझिएगा। ये हमारे पास क्या है, सबसे पहले बाजार के अंदर एक कैंडल छोटी है, लेकिन दूसरी कैंडल उसको जो है वो हुजम पूरा कर दी है। ये बाजार के अंदर सबसे पहले हमारे पास है जी एक जो है वो ड्रॉप। वैसे तो ये पीछे भी पैटर्न बना हुआ है, बट हम इसी को डिस्कस करते हैं, इसको अभी छोड़ देते हैं। ये हमारे पास क्या है जी, ये हमारे पास बाजार के अंदर है एक ड्रॉप, सेल की कैंडल एक, सेल की कैंडल दो, ये हमारे पास है जी ड्रॉप। ड्रॉप के बाद अचानक से बाजार के अंदर एक जो स्टॉप आता है, बाजार के अंदर जो है वो इस तरीके कार से मार्केट जो है वो स्टक हो जाती है, रुक जाती है। नीचे आती हुई मार्केट एक जो है वो छोटी सी बाई की कैंडल बना देती है, और विक्स इसकी थोड़ी बड़ी है, तो ये इस तरह से चल जाएगा, बहुत बड़ी ना हो बट इतनी चल जाती है। ये हमारे पास सबसे पहले बना ड्रॉप। ड्रॉप के बाद अचानक से मार्केट यहाँ आकर स्टक हो गई, रुक गई, यानी मार्केट या ना नीचे जा रही है ना ऊपर, बल्कि एक ही जो है एरिया पर रेंज करने लग गई। ये ड्रॉप, ड्रॉप के बाद एक कैंडल बनी, फिर दूसरी बनी, मार्केट रेंज करने लग गई। ये हमारे पास ड्रॉप, ड्रॉप के बाद बनी बेस। उसके बाद अगेन से मार्केट के अंदर तीन और सॉरी चार जो है वो स्ट्रॉन्ग हमारी बेरिश कैंडल्स बन गई। इसके बाद हमारे पास चार हमारी स्ट्रॉन्ग बेरिश कैंडल्स बन गई। तो ये हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न, ये हमारा ड्रॉप बेस ड्रॉप पैटर्न बन गया।
अब जैसे ये हमारे पास बना तो बेस में एक कैंडल देखो ऊपर है एक नीचे है। हम लोग नीचे से लेके ऊपर तक ये देखो पूरा एरिया, नीचे से लेकर ऊपर तक ये एरिया मार्क कर लेंगे। और ये हमारा जोन अब बन गया है जी सप्लाई, क्योंकि मार्केट गिर चुकी है, हमें पता है सप्लाई का पैटर्न बन गया है। ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, ये हमारा यहाँ पर सप्लाई जोन बन गया। ड्रॉप बेस ड्रॉप, यहाँ पर आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, ये हमारा पैटर्न बना है ड्रॉप बेस ड्रॉप। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास यहाँ भी है एक ड्रॉप बेस ड्रॉप, बट यहाँ एक ही कैंडल है। ड्रॉप बेस ड्रॉप एक ही कैंडल है। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ भी नीचे भी बना हुआ है। फिर और ऊपर चलते हैं, बाजू का इस तरह के भी जोन बन जाते हैं, बट इसमें तीन कैंडल्स है। अगर ये दो कैंडल्स होती तो ये हमारा यहाँ भी ड्रॉप बेस ड्रॉप का बन जाता, बट ये तीन कैंडल्स हैं तो हम इसको इग्नोर कर देंगे। दो कैंडल्स होती तो हमारा ये भी ठीक हो जाता। उसके बाद और पीछे आ जाते हैं जी, अब हमने एक जो है वो डिमांड का एक सप्लाई का पैटर्न डिस्कस कर लिया। अब हम मजीद डिस्कस करते हैं जी। ये देखो, ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो एक दो तीन चार कैंडल्स हैं ये बेस के अंदर। ये हमारा बेस चल सकता है, एक ही बाई की कैंडल तगड़ी है अच्छी है, ये भी चल सकता है रैली। ये हमारा बेस और ये रैली, रैली बेस रैली, और ये बाद में मार्केट ने इसको ट्रेड भी किया। ठीक है, तो ये भी हमारा चल सकता है रैली बेस रैली। लेकिन हम मजीद देखते हैं, ठीक है, बात एक पे खत्म नहीं हो रही, मजीद भी बहुत सारे मौजूद हैं। हम लोग जो है वो उनको भी देखते हैं। यहाँ भी देखो, ये हमारा रेली बेस रेली, ये बाजूकात इस तरह भी बन जाते हैं। ये हमारा इसमें हमारा जो नीचे वाला जोन है, फिर हम उसको ट्रेड करना चाहें तो कर भी सकते हैं, बट इग्नोर कर दें तो ज्यादा अच्छा होता है। अच्छा जी, अब मैं आपको मजीद दिखाऊंगा सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स। रेली बेस रेली और ड्रॉप बेस ड्रॉप को हमने डिस्कस कर ली है। अब हम इसके बरक्स कोई दूसरे पैटर्न्स को डिस्कस करते हैं, या फिर से देख लो। रेली बेस रेली ये पैटर्न यहाँ मौजूद है, रेली बेस रेली, और यहाँ भी अगर आप देखोगे तो ये बना हुआ है रेली बेस रेली पैटर्न। ठीक है, और अभी हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं रेली बेस ड्रॉप को। ये हमारा ये वाला पैटर्न है, बट हम अच्छे वाला बड़ी कैनस वाला डिस्कस करेंगे। पेयर में चेंज कर देता हूँ, डज नॉट मैटर, आप भी किसी भी पेयर में ये फाइंड आउट कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि एक ही पेयर में फाइंड आउट कर दें, आपको लोग कोई भी पेयर जो है वो ढूंढ इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने यहाँ पर यूएसडी जेपीवाई का जो है वो चार्ट सेलेक्ट कर लिया है। इसमें भी आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो आइडिया हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पर अब हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे क्या चीज, यहाँ पर अब हम लोग जो है वो फाइंड आउट करेंगे अपना डेली बेस ड्रॉप को। तो एक हमारे पास ये बना हुआ है, ये बना हुआ है जी, क्या ही आ जाते हैं। ये हमारे पास बना हुआ है जी डेली बेस स्टॉक का पैटर्न। कैसे बना हुआ है ये देखिएगा जरा। सबसे पहले बाजार के अंदर मार्केट के अंदर ये जो है वो नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। सबसे पहले बाजार के अंदर स्टूडेंट्स मार्केट के अंदर नीचे से अप साइड ऊपर की तरफ मूव हो रहा है। अप साइड ऊपर की तरफ मूव करती मार्केट ने तीन बड़ी बाकी कैंडल्स बना दी, यानी एक रैली बना दी। एक रैली बनने के बाद अचानक से मार्केट इस एरिया पर रुक गई है। अब यहाँ पर कलर इनका जो है वो ग्रीन है, लेकिन आपको वाजिया नजर आ रहा है कि मार्केट रुकी हुई है, स्टॉप हुई हुई है। तो ये हम लोग इसको मार्क कर सकते हैं। सबसे पहले मार्केट में बनी रैली, रैली के बाद अचानक से मार्केट यहाँ आकर स्टक हो गई, रुक गई। मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बनाई, दूसरी बनाई, तीसरी छोटी सी रेड कैंडल बनाई, और चौथी भी मार्केट ने एक छोटी सी कैंडल बना दी। तो ये सबसे पहले बना रैली। रैली के बाद मार्केट का एक स्टक पॉइंट बन गया जो कि बेस बनी, और उसके बाद मार्केट में एक पैटर्न बन गया ड्रॉप का, मार्केट सीधा नीचे की तरफ गिर गई। ये पैटर्न बना रैली बेस ड्रॉप स्टूडेंट्स। ये पैटर्न बना रैली बेस ड्रॉप स्टूडेंट्स। हमारे पास ये जो हमारा बेस है, इसमें सबसे ऊपर वाली कैंडल से लेकर सबसे नीचे वाली कैंडल तक ये पूरा एरिया कवर करेंगे। और यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देंगे सप्लाई जोन। यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं जी हमारा सप्लाई जोन। ये हमारा रेली बेस्ड ड्रॉप का पैटर्न है, आप देख सकते हो रेली। यहाँ पर मार्केट स्टक कोई वाजिया नजर आ रहा है, ये बेस और ये हमारा ड्रॉप, रेली बेस ड्रॉप। और आ जाते हैं जी पीछे। ये हमारे पास अब नेक्स्ट हम लोगों ने डिस्कस करना है ड्रॉप बेस रैली को। लास्ट हमारे पास रहता है जी, हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रॉप बेस रैली को। उसके बाद हम लोग जो है इसको वाइंड अप करते हैं।
और जी स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पर पेयर चूज किया है एनजेडी यूएसटी का। और इसमें एक तो ये भी बना हुआ है ड्रॉप बेसिकली, बट प्रॉपर जो बना हुआ है बड़ी कैनवस के साथ, मैं आपको वो शो करता हूँ। और लास्ट वाला हमारा पैटर्न रह गया है, और हम उसको डिस्कस करके फिर वाइंड अप करते हैं। ये भी बन सकता है ड्रॉप बेस रेली, बट यहाँ कैंडल्स कलर जो है वो चेंज नहीं हुए, तो आपको यहाँ परेशानी हो सकती है। लेकिन आप वाजिया तौर पर देख सकते हो कि मार्केट क्या रुकी है, ड्रॉप, ये मार्केट रुकी बेस, और ये हमारी रैली। लेकिन मैं आपको दूसरे कलर्स वाला भी दिखा देता हूँ। यह मार्केट वाजिया तौर पर आपको भी नजर आ रही है, मार्केट स्टक हो गई, रुक गई। तो ऐसे जो है वो ये एरियाज बिल्कुल ठीक है, ये आप ट्रेड करोगे और इनको मार्क भी करोगे। बट अभी मैं आपको दूसरा दिखा देता हूँ। लेकिन ये एरिया भी ठीक है, इनको भी मार्क करते हैं और इसको भी ट्रेड करते हैं स्टूडेंट्स, इसको भूलिएगा मत। लास्ट वन रह गया है, और ये मुझे लगता है, हाँ जी, यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। ये हमारा पैटर्न सबसे पहले बाजार के अंदर ड्रॉप हुआ है, मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ गिर रही थी स्टूडेंट्स। नीचे की तरफ गिरती हुई मार्केट इस पॉइंट पर, इस एरिया पर आकर स्टक हो गई। मार्केट के अंदर एक छोटी सी बेरिश कैंडल, लेकिन ये बेरिश कैंडल जो है यहाँ पर रुकती हुई स्टक हुई नजर आ रही है। फिर इसके साथ ही नेक्स्ट एक छोटी सी बाय की कैंडल बन गई। ये हमारे पास पहले मार्केट में ड्रॉप था, ड्रॉप के बाद अचानक मार्केट यहाँ स्टक हो गई है, रुक गई है, स्टॉप हो गई है। इसके बाद ये जो है वो बनने के बाद नेक्स्ट मार्केट के अंदर ये जो है वो हमारे पास रैली बन गई। सबसे पहले बना ड्रॉप, ड्रॉप के बाद ये बनी बेस, और बेस के बाद बन गई ये रैली। अब जैसे हमारे पास ये जो हमारा पैटर्न कंप्लीट हुआ, हम लोग यहाँ पर जो हमारी बेस है ये दो कैंडल्स की मदद से है, सबसे ऊपर जहां से ये कैंडल शुरू हो रही है वहां से लेकर यहाँ नीचे लो तक हम लोग इस एरिया को कवर कर लेंगे। और ये एरिया हमारा बन गया जी हमारा डिमांड जोन। ये हमारा यहाँ पर पैटर्न है ड्रॉप बेस रैली, ये हमारा पैटर्न है स्टूडेंट्स ड्रॉप बेस रैली। अब हम लोग डिस्कस करते हैं आपकी असाइनमेंट्स को। आपकी असाइनमेंट्स आज की क्या हैं, और आप लोग जो है वो किस तरीके कार से इनको मार्क करके लाएंगे। आज की असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की ये हैं कि आप लोग सप्लाई और डिमांड के ये जो चार पैटर्न्स मैंने पढ़ाए हैं, हर एक पैटर्न को चार्ट पर दो दो बार मार्क करके लाएंगे। आपने मार्क कैसे करना है, सिंपल, आपने एक जो है वो रेक्टेंगल लेना है। सबसे पहले बाजार के अंदर जो आपका ड्रॉप होगा ना, सबसे पहले बाजार के अंदर जो आपका ड्रॉप होगा, आपने उस ड्रॉप को नुमाया करना है, उस ड्रॉप को वाजिया करना है। जैसा कि मैं यहाँ पर जो है वो अपने ड्रॉप को वाजिया कर रहा हूँ, और इसका मैं कलर बिल्कुल लो कर दूंगा, यानी ये सिर्फ आपका एक तरह से निशानी के लिए ये जो है वो यूज हो रहा है। तो ये मेरे पास ड्रॉप है। उसके बाद ये डिमांड जोन का कलर मैं थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। ये हमारे पास जो है वो हमारा डिमांड जोन है, ये ड्रॉप है, इसके बाद डिमांड जोन है, और इसके बाद ये हमारा रैली है। तो रैली पे भी मैं ये जो है वो ये वाला कलर कर देता हूँ। अब यहाँ पर आपको नजर आ रहा है कि मेरा ये पैटर्न किस तरीके कार से कंप्लीट हो रहा है, ड्रॉप बेस रैली। ये मेरा पैटर्न यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है स्टूडेंट्स, ड्रॉप बेस रैली। आप लोग जो है वो वाज़ह तौर पर देख सकते हो इस तरीके कार से। अब यहाँ पर आप नीचे इसका नाम भी लिख दोगे, ड्रॉप बेस रैली, ये नीचे नाम भी लिख दोगे, ड्रॉप बेस रेटिंग। आप लोगों ने इस तरह से करना है कि आप लोगों के ये जो डिमांड के पैटर्न्स आपको मैंने बताए हैं या सप्लाई के चार पैटर्न्स है, हर एक पैटर्न को आप दो दो बार लाइव चार्ट में मार्क करके शो करेंगे। आज की असाइनमेंट आप सब स्टूडेंट्स की ये है कि आप लोग ये जो चार मैंने आपको पैटर्न्स पढ़ाए हैं सप्लाई और डिमांड के, हर एक पैटर्न को इस तरीके कार से चार्ट में मुकम्मल वाजिया करके दो दो बार मार्क करेंगे। दो बार आप रैली बेस रैली को, दो बार आप ड्रॉप बेस ड्रॉप को, दो बार ड्रॉप बेस रैली को, और दो बार रैली बेस ड्रॉप को आप मार्क करके लाएंगे। यानी आप लोगों ने जितने भी सप्लाई या डिमांड के पैटर्न्स पढ़े हैं, हर एक पैटर्न को लाइव चार्ट के अंदर कम से कम दो दो बार मार्क करके नीचे इनका नेम, ऊपर ये डिमांड जोन या सप्लाई जोन लिख के चेक करवाना है। समझ आ गई आप लोगों को असाइनमेंट्स की? काइंडली कंफर्म करें मुझे, टॉपिक और असाइनमेंट की समझ आ गई? ठीक है जी, अभी हम लोग वाइंड अप, सॉरी, असाइनमेंट्स को डिस्कस कर चुके हैं। असाइनमेंट्स अच्छे से कीजिएगा, बहुत सिंपल हैं। बात करते हैं हम लोग जाओ रिकॉर्डिंग के पासवर्ड की, और फिर वाइंड अप करते हैं। रिकॉर्डिंग का पासवर्ड हम लोग लिख देते हैं जी सिंपल, हमारा साइम एफ डे 6। ठीक है, कल इंशाल्लाह इसको मैं चेंज करूंगा। अभी हमारा रिकॉर्डिंग का जो पासवर्ड है वो आप लोग देख लो, SIMFX डे 6 हमारा रिकॉर्डिंग का पासवर्ड है। असाइनमेंट्स बहुत सिंपल है, बहुत आसान है।
आप लोगों ने ये चारों सप्लाई के पैटर्न, चारों जैव सप्लाई और डिमांड के पैटर्न्स को दो दो बार मार्क करके लाना है। और कोशिश करनी है एक जैव स्क्रीनशॉट में आप एक ही पैटर्न को मार्क किए हो, ताकि उसकी समझ भी आए। असाइनमेंट्स करेंगे कल इंशाल्लाह आप लोगों को इसको एज अ पीओआई मार्क करना समझाऊंगा, इसको ट्रेड करना समझाऊंगा। अगर आज आप लोग असाइनमेंट्स नहीं करेंगे तो इनकी शेप आपको क्लियर नहीं होगी और आप इनको एज अ पीओआई मार्क नहीं कर सकेंगे। सो असाइनमेंट मस्ट करनी है। रिकॉर्डिंग का पासवर्ड बता दिया है, कल छुट्टी नहीं है, कल क्लास होगी। अभी वाइंड अप करते हैं, इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे स्टूडेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दें इजाजत। अल्लाह आप सबका हामी हो नासिर हो। अल्लाह हाफिज। ये हम लोग कल स्ट्रक्चर मार्क करके फिर इसको एज अ पीओआई मार्क करेंगे। आज रैंडमली मैंने आपको पैटर्न्स का पढ़ाया।